बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ग्राउंड रिपोर्ट के आज के शुमारे में अपने मेज़बान तजम्मुल इस्लाम का सलाम पहुँचे। मेरे साथ हैं सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट आबिद कादरी और आउटडोर शूट में आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर में चंद अहम ख़बरों पे। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के माबैन ताल्लुकात बेहतर होना जम्मू कश्मीर बरेज़म एशिया में अमन की ज़मानत दे सकता है, ये सियासी लीडरान का गुज़श्ता 70 बरसों से कहना है। लेकिन उसके बाद सरहद के तनाव में जम्मू कश्मीर की लीडरशिप की वजह से या मरकज़ के फ़ैसले के बाद जो एक कहीं ना कहीं माहौल बरकरार रखने की कोशिश की गई, फ़िलहाल जो है दरअंदाजी को रोकने के लिए मुल्क ने दावा किया कि पाकिस्तान इस तरफ मिलिटेंटों को धकेलने की कोशिश कर रहा है और जिसके लिए फ़िलहाल जो है सीज़ फायर का जो नारा जो है वो मुकम्मल तौर पर फ़िलहाल हावी हो चुका है और फ़िलहाल सरहदों पर बंदूक के दहाने खामोश हैं, न जाने कितने वक्त तक। लेकिन डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, गुलाम नबी आज़ाद और दीगर लीडरशिप की माने वो कहते हैं कि दोनों रिश्ते बेहतर और करने होंगे, दोनों ममालिक के रिश्तों को और बेहतर करना होगा। डिलिमिटेशन पर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है कि ये साफ शफाफ तरीके से होनी चाहिए। डिलिमिटेशन आज नहीं तो कल होनी है, लेकिन इसमें तरीक़ाकार जो है उस पर उन्हें किसी जगह तहफ़्फ़ुज़ात या एतराज़ात भी हो सकते हैं। PDP ने पहले कहा कि 2024 में जब आपने डिलिमिटेशन करना था तो कबल अज़ वक्त इसे लाने का क्या मतलब निकाला जा सकता है। इसके अलावा कश्मीर में गवर्नर राज, लेफ्टिनेंट गवर्नर की एडमिनिस्ट्रेशन का गैर मामूली फैसला कि अब जो क्रेशर स्टोन्स वगैरह जो माइनिंग के साथ जिनका बिजनेस है मादनियात के साथ, अब उसमें नरमी लाई गई और 50% से ज़ायद लोग अब लोकल होंगे जो अब कहीं ना कहीं सैंड एक्सट्रैक्शन और पत्थरों पर जो उनका काम काज था उसको दोबारा शुरू किया जा सकता है। खबरें और भी है। मेला खीर भवानी के लिए आपको लिए चलेंगे तुलमुला गांदरबल, अशमकाम अनंतनाग, जहाँ पर बड़ी तादाद में आज जो है मेला खीर भवानी पर लोगों की तादाद मौजूद रही। लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामात किस तरह से थे और आने वाले दिनों में इसके बाद क्या मुकम्मल तौर पर हम देख पाएंगे कि महदूद ही सही लेकिन अमरनाथ यात्रा जो है शुरू हो सकती है। सेल्फ हेल्प ग्रुप के सदर सईद परवेज़ की माने तो वो कहते हैं कि गवर्नर साहब ने तो यूथ क्लब तक बनाने की बात की और उन्होंने कहा कि हर पंचायत में यूथ क्लब बनेगा, लेकिन जो यूथ इस स्कीमों के साथ थे उनके फैसले अभी तक महफूज रखे गए, डिसीजन क्यों नहीं आया। खबरें और भी है, लेकिन शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से सबसे बड़ी और अहम खबर के साथ। शुरुआत करते हैं ग्राउंड रिपोर्ट की। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के माबैन खुशगवार और बेहतर ताल्लुकात जो है वो पूरे बरसगीर के लिए अमन की ज़मानत कहीं ना कहीं लेकर आता है। जम्मू कश्मीर में जब दो हमसाया ममालिक के रिश्ते बेहतर हों और इन रिश्तों को और बेहतर कहीं ना खटास पड़ने के बाद बेहतरी लाना, तो ये ज़िम्मेदारी जम्मू कश्मीर की मेन स्ट्रीम लीडरशिप अमूमन अदा करती थी। मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला से लेकर महबूबा मुफ्ती तक वज़राए आला या वज़राए आज़म जो आए, उनकी कोशिश थी कि दोनों हमसाया मुल्क जो हैं बेहतर ताल्लुकात के साथ रहें, जिसके बाद सिक्योरिटी के अखराजात और बॉर्डर पे जो लगातार सरहदों पर टेंशन रहा, इसे बड़ी मुश्किल घड़ी में आम लोग पढ़ सकते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुआविन जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर शेख मुस्तफ़ा कमाल ने ज़रा इब्लाग से बातचीत करते हुए कहा कि दोनों मुल्कों के रिश्तों को आगे बेहतर करना होगा और हमें यहीं पर रुकना नहीं होगा कि सरहद पर बंदूकें फ़िलहाल मशरूत तरीके से खामोश हैं, बल्कि हमें और नित नए तरीक़ों से हमें दोनों ममालिक के रिश्तों को बेहतरी की ओर लाना बड़ा लाजमी है। ये जहाँ तक सफारती ताल्लुकात हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान, उन ताल्लुकात में काफ़ी देर से जमूद आ गया था और दोनों ममालिक जो हैं आपस में जो बातें इख्तलाफ या मसले होते थे, तीसरे मुल्क की सालिसी से वो बातें हो रही थी। ये बड़ी अच्छी बात है कि अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान अपने सफारती ताल्लुकात उस्तवार करें और अपने मामलात जो हैं एक हमसाए ममालिक के नाते दोनों एक दूसरे के हमसाए हैं, वो बेहतर तरीके से निपटाए जा सकते हैं घर के अंदर ही। दूसरी बात, इससे जुड़ा हुआ जम्मू कश्मीर का दीरीना मसला है जो 1947-48 से लटका हुआ है और कई कोशिशें की गई दोनों मुल्कों के दरमियान। पहली कोशिश ताशकंद में हुई, लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान के दरमियान बात हुई। फिर 1964 में शहरी कश्मीर और मार्शल अयूब खान जो पाकिस्तान के सरबराह थे बातचीत हुई।
शेर कश्मीर आज़ाद कश्मीर भी गए, वहाँ के जो लीडर है जिसमें मौलवी मोहम्मद यूसुफ शाह शामिल हैं, उनसे भी मुफस्सिल बात हुई। फिर राजीव गांधी और बेनज़ीर भुट्टो की बात हुई। फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी की बात हुई। अपने वाजपेयी साहब और नवाज शरीफ की बात लाहौर में हुई। मनमोहन सिंह की और मुशर्रफ की बात आगरा में हुई। और अक़वाम मुत्तहिदा की 17 करारदादें इस मसले के बारे में मौजूद हैं। इन दस्तावेज़ का इनके अवराक पलटने की ज़रूरत है और अब संजीदगी से बैठ के इस जम्मू कश्मीर के जो दीरीना मसला है हल निकालें। शेर कश्मीर ने कहा कि लाइन ऑफ कंट्रोल है, इसको नरम किया जाए, इसको दोस्ती और अमन का पुल बनाया जाए और जियो और जीनो दो की पॉलिसी पे काम किया जाए और अफहमत से ये तफहीम ये दोस्ताना माहौल में इस मसले को सुलझाया जाए। अब बड़ा सवाल यह है कि जम्मू कश्मीर में जमहूरियत की खूबसूरती के असल माने कुछ लोग निकालते हैं इंतखाबात का हिस्सा लेना। इंतखाबात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना का मतलब है कि आप इंतखाबात के इस मेले में बहुत खुश होते हैं, तमाम शराइत मानते हैं और उसके बाद हुकूमत साजी करते हैं और गरीब आवाम की और रिच क्लास की यानी तमाम तबकों की आप नुमाइंदगी करते हैं। कुछ लोग तो माला माल हो गए, लेकिन कुछ लोग जम्मू कश्मीर के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लगे, इनफरादी तौर नहीं बल्कि इज्तिमाई तौर पर। डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल की माने इंतखाबात में कबाहत नहीं है, लेकिन डिलिमिटेशन में कहीं ना कहीं किसी जगह पे भी तहफ़्फ़ुज़ात हमें दिख रहे हैं जिसका बरमला अतराफ़ इनके एरिया या हदबंदी के हिसाब से मिलता है। डॉक्टर कमाल ने दोनों सवालात पर अपनी राय ज़नी करते हुए कहा, डिलिमिटेशन के खिलाफ हम नहीं है। आबादी बड़ी है, आबादी के लिहाज से और कॉन्स्टिट्यूंसी बनेंगी। इसमें अगर तरीक़ाकार सही इस्तेमाल किया गया और इसमें सियासत नहीं खेली गई, एक तरफा फैसले लिए जाएं, सबको साथ मिला के अगर लिया जाए तो मैं समझता हूँ इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आवाम की राय जब तक हासिल न हो एक मुनसिफाना और आज़ादाना इलेक्शन में, ये सारा जो है ये डोंग है, ये इससे जमहूरियत को फ़ायदा नहीं है, जमहूरियत को नुकसान है। और जमहूरियत जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, सबसे ज़्यादा नुकसान जम्मू कश्मीर के लोगों का है। ये कोशिश ये होनी चाहिए मरकज़ी सरकार, अगर जमहूरियत हर जगह है हमारे देश में, सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं है, वो फिर बहाल की जाए मुनसिफाना और आज़ादाना इंतखाबात के तहत। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने हालांकि जम्मू कश्मीर में इन मामलात पर ज़्यादा बयानबाजियाँ नहीं की। बेशतर लीडरशिप डिटेंशन में रही, बेशतर लीडरान गिरफ्तार रहे, बेशतर लीडरों ने महाजरत इख्तियार की, सियासत अपने घर के अंदर मौजूद रखी, लेकिन पार्टियाँ बदली। बेशतर लोग इस वक्त अपनी पार्टी में और नेशनल कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि बशारत बुखारी साहब और कई एक लीडरान जो हैं वो चले गए। ये पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का रेंज, पॉलिटिकल रेंज कितना ज़्यादा था। पीपल्स कॉन्फ्रेंस को दोबारा रिशेप किया, अपनी पार्टी को दोबारा परवाज़ भरने में इन्हीं लीडरान ने बहुत ज़्यादा कोशिश की। नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में भी कुछ लीडरान ने कदम रखे, कुछ लोग सोच रहे हैं शायद जाने की, लेकिन अब ख़बर यह है कि जम्मू कश्मीर में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के यूथ लीडर वहीदुर रहमान पर्रा पे जो लगातार इल्ज़ामात लगे हैं और उन पर NIA और उसके बाद CIK का पर्चा और जिसके बाद जो पिटिशन वगैरह किए गए थे उसमें कुछ खास सामने नहीं आया। उन पर कई इल्ज़ामात लगे हैं। बताया जाता है कि उन्हें श्रीनगर से कोट बिलवाल जेल किसी भी जगह किसी भी वक्त मुंतकिल किया जा सकता है, क्योंकि उनके जो खिलाफ लगे इल्ज़ामात हैं उसमें काफ़ी टाइम लगेगा और चार्जशीट लगने के बाद जम्मू कश्मीर में किस तरह के मामलात सामने आएंगे उस पर हमें इंतज़ार होगा। लेकिन डिलिमिटेशन और जम्मू कश्मीर में बाकी मामलात पर ज़्यादा सियासत PDP ने नहीं की, लेकिन नौजवान लीडर रूफ अहमद भट्ट ने अपनी राय जाहिर करते हुए कहा कि डिलिमिटेशन का माना और मतलब ये है कि 2026 में तो होना था, कबल अज़ वक्त करने पर उन्हें हैरानगी भी है और उन्हें कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर कर एक शायद हदबंदी या डिलिमिटेशन का जो तरीक़ेकार होगा वो शायद हमारे मन के हिसाब से नहीं होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है 35A का 370 का, तो डिलिमिटेशन की क्या जरूरत है जब पूरे देश में 2026 को डिलिमिटेशन होनी है, तो यहां की इतनी जल्दी क्यों, यहां हम पे क्यों थोपा जा रहा है? अगर हमारा कोई फैसला है वो जम्मू कश्मीर के लोग करेंगे, न कि बाहर से हम पे थोपा जाएगा। ये कौन सी जमहूरियत है? ये कहां का इंसाफ है?
कि हमारा फैसला कोई और करेगा, हम अगर हमारा फैसला है वो हम करेंगे। और जब पूरे देश में 2026 में हो रहा है तो हमारे साथ ज्यादती क्यों, हमारे पे क्यों ये थोपा जा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट में केस है, मैं ये समझता हूं कि इससे जो है ये देश जो है बर्बादी की तरफ जा रहा है। और नाज़रीन, अब एक और मौजू का रुख करते हैं। जम्मू कश्मीर में जब आप यहाँ के सरमायाकारों की बात करते हैं, यहाँ पर सनतकारों की बात करते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करते हैं, लेकिन उसके बाद एक और तबका था जो सैंड एक्सट्रैक्शन यानी रेत और बाजरी निकाल कर ज़रिए माश में लगे थे। जाहलम के किनारे से लेकर खूबसूरत इलाकों, वुलर के आसपास से लेकर बड़े बड़े दरियाओं के नज़दीक में रेत बाजरी निकाल कर कहीं ना कहीं इंतज़ामात किए जाते थे और क्रशर्स वगैरह लगे थे। और उसके बाद क्वेरीज में बाज़ाब्ता तौर पर पत्थरों पे भी काम चल रहे थे। लेकिन गुज़श्ता साल सरकार ने ऐलान ऑर्डर निकाला और बहुत सारे लोग टेंडर क्वालिफाई नहीं कर सके, क्योंकि 35 से 370 के बाद जम्मू कश्मीर में तो इंटरनेट का नामो निशान ही नहीं था। उसके बाद जो लोग इस ट्रेड के साथ मुंसलिक हैं, जो ठेकेदार इसके साथ जुड़े हैं, उन्हें काफ़ी नुकसान हुआ। अल्ताफ़ बुखारी ने भी आवाज़ उठाई, PDP ने आवाज़ उठाई, NC ने आवाज़ उठाई, BJP ने भी हाँ में हाँ मिला दी और कांग्रेस पार्टी ने तो एहतजाज किया। पीपल्स कॉन्फ्रेंस, CPIM, PDF, अवामी इत्तेहाद पार्टी और पैंथर्स पार्टी ने भी कई जगह मौक़ों पर इस तरह के बयान जारी किए। बिलाखिर सरकार ने फैसला किया, LG इंतज़ामिया ने, कि अब 50% से ज़ायद तकरीबन 54% के आसपास जो लोग हैं वो काम कर सकते हैं लोकल लेवल पर। जहलम के आसपास में जम्मू कश्मीर के इन दरिया के किनारों पर जो इनका तिजारत था, इसको आबाद होने दिया जाएगा। एक वक्त था जब इसका टेंडर क्वालिफाई करने के लिए मुंबई या दिल्ली से टेंडर क्वालिफाई करना था, लेकिन जब कश्मीर में इंटरनेट ही नहीं था तो टेंडर क्वालिफाई करने में कबाहत नहीं और किसी भी जगह किसी भी ठेकेदार ने कोई इबाहम नहीं दिखाया, कोई इन्होंने अलग रास्ता नहीं निकाला। लेकिन उसके बाद अब खुशखबरी है कि इस तरह के मामलात अब छाने लगे हैं दोबारा और कश्मीर का, जम्मू का, लद्दाख का जो अब कॉन्ट्रैक्टर है वो दरिया किनारे इस अपने तिजारत या बिजनेस को दोबारा शुरू कर सकता है। इधर कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन के कई एक रहनुमाओं ने अपना बयान जारी करते हुए इस खबर की तस्दीक की और इसका इस्तकबाल किया। उन्होंने कहा कि इससे किसी न किसी तरह से जो एलिनेशन का एक क्लास है, जो लोग रूठ जाते हैं, जो लोग बाद में कहते हैं कि हमारे लिए रास्ते बंद हैं, तारीखियाँ पैदा की गई, शायद उस तबके को साथ लेकर देर आयत दुरुस्त आयत के मिसदाक यह फैसला जिलानी बुर्जा ने बरवक्त करार दिया। नाज़रीन, लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन ने गैर मामूली फैसले लिए और रवां हफ्ते के दौरान चंद फैसले ऐसे हैं जिनसे कहीं ना कहीं जो यूथ ब्रिगेड है जम्मू कश्मीर का, उन्हें हौसला मिल सकता है। गुज़श्ता हफ्ते मैंने खबर ब्रेक की थी, मैंने कहा था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जो लोग, जो टेक्नोक्रेट्स हैं, उन्हें गाज़ियाबाद या आसपास में वहाँ पर तरबियत दी जाएगी, जिसके बाद वो वापस आकर सोशल मीडिया पर फेक वीडियोज़ जो अपलोड किए जाते हैं उस पर नज़र रखेंगे और भी उन्हें अहम जिम्मेदारियाँ दी जाएंगी। लेकिन अब हर पंचायत ब्लॉक में एक यूथ क्लब बनेगा और इस यूथ क्लब में जो हमारे हाउस सर्जन डेंटल हैं उन्हें माहाना अब मुशावरा दिया जाएगा। उसके बाद जो मेडिसिन के साथ लोग डील करते हैं उन्हें कुछ न कुछ रियायत दी जाएगी और उसके बाद जो लोग मुख्तलिफ कंपनी में काम करते हैं आउटडोर इंडोर्स में, इस ऐलान के बाद उन्हें कहीं ना कहीं कोई मदद मिल सकती है। इधर सेल्फ हेल्प ग्रुप के सरबरा सईद परवेज़ ने बाज़ाब्ता तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हम खैर मकदम करते हैं कि यूथ की पॉलिसी को, यूथ को इंगेज करना वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। लेकिन जिस वक्त आप यूथ की बात करते हैं तो साबिक सरकार ने सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम से जो टेक्नोक्रेट्स, जो काबिल इंजीनियर्स हैं, उन्हें मशरिकी वस्ता से, यूरोपियन ममालिक से, चाइना से वापस लाकर मुफ्ती मोहम्मद सईद उस वक्त के वज़ीर आला ने ऐलान किया कि उन्हें कैबिनेट में मखसूस कोटा दिया जाएगा, जिसके तहत उन्हें नो टेंडरिंग क्वालिफाई करनी है बल्कि इन्हें डायरेक्ट काम मिलेगा। और उसके बाद स्कीम को जैसी मरमू ने जाते जाते कलदम किया, ख़त्म किया और अब जो ताज़ा स्टेटस है, भटनागर जो कि एडवाइज़र हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर, उनके पास फाइल पहुँचे, 1 महीने के अंदर कोई पेशरफ्त होगी। लेकिन सवाल यही है कि यूथ एंगेजमेंट का फ़ायदा किसी खास तबके को नहीं बल्कि तमाम जम्मू कश्मीर के युवा को मिलना चाहे, जिसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑफ इंजीनियर्स भी एक बहुत बड़ा ग्रुप है। देखिए, कल जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जनाब मनोज सिन्हा साहब जी के चेयरमैनशिप में JNK गवर्निंग बॉडी का एक लैंडमार्क डिसीजन आ गया है, यहाँ के यूथ के हवाले से, उनके रोज़गार के हवाले से जो डिफरेंट स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए कल कहा गया है, चाहे वो यूथ क्लब के हवाले से हैं, चाहे प्रवास स्कीम के अंदर
बाकी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स को उजागर करने के हवाले से हैं, एक बहुत ही खुश आइंद कदम है और हमारी एसोसिएशन सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑफ इंजीनियर एसोसिएशन ऑल J&K उसको वेलकम करती है। लेकिन इसी हवाले से हम यहाँ की गवर्नमेंट, खासकर हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को ये एक बार फिर याद दहानी कराना चाहते हैं कि ऐसी स्कीम यहाँ के अनएम्प्लॉयड टेक्नोक्रेट्स के लिए जो 20 सालों से चल रही थी, जिसका नाम था सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑफ इंजीनियर स्कीम, ये भी एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट स्कीम थी, जिसे एक सोशो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट स्कीम के तहत चलाया गया था 20 सालों से। और यहाँ का एक अनएम्प्लॉयड टेक्नोक्रेट तबका बहुत ही अच्छी तरीके से अपना लाइवलीहुड इस स्कीम के तहत कमाते थे। लेकिन अचानक से लास्ट ईयर अगस्त में इस स्कीम को स्क्रैप किया गया विदाउट एनी रीजन, जिसके लिए हमने सड़कों पे आए दिन प्रोटेस्ट किए और हर अथॉरिटी से मिलते रहे, चाहे वो JD के कमिश्नर सेक्रेटरी साहब थे, चाहे वो एडवाइजर साहबान फारूक खान साहब, भटनागर साहब या डिप्टी कमिश्नर साहबान बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में, उनसे मिले, उनको अपने मेमोरेंडम हमने सबमिट किए इस हवाले से कि इस स्कीम को वापस रिस्टोर किया जाए। और तो भी एक ऑर्डर हमारे जो इस वक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब मनोज सिन्हा साहब जी हैं, उन्होंने इस स्कीम को एग्जामिन करने के लिए एक कमेटी बनाई अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ ऑनरेबल एडवाइजर भटनागर साहब, और उनसे कहा गया कि वो इस स्कीम को एग्जामिन करके अपना रिपोर्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को सबमिट करें। तब से लेकर आज तक 3-4 मीटिंग्स इस पर हुई हैं, जिसके हवाले से फील्ड से भी रिपोर्ट्स मांगे गए, वो भी सबमिट किए गए, लेकिन अभी तक फाइनल रिपोर्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ऑफिस में सबमिट नहीं हुआ है। और 1 साल से ये अनएम्प्लॉयमेंट टेक्नोक्रेट जो हम इसमें एंगेज थे, वो बहुत ही सफल। ग्राउंड रिपोर्ट में खबरें और इस पे खास तबसरा जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल अपने साथी सईद इरफान फाजिल के पास चलते हैं। इरफान ने अब जम्मू कश्मीर के शहर श्रीनगर का दौरा किया, डाउनटाउन, जामा मस्जिद, दरगाह, लाल बाजार और आसपास के इलाकों में पूरी सूरत हाल को देखा। कल से वीकेंड लॉकडाउन शुरू होगा, लेकिन आज दुकानें किस तरह से बंद थी कुछ समझ नहीं आया और सिक्योरिटी का डिप्लॉयमेंट बढ़ा दिया गया था। आपको याद होगा कि शहर श्रीनगर के नौगाम के आउटस्कर्ट्स में जिस सूरत हाल को हमने देखा, जिसमें एक मिलिटेंट मारा जा चुका है, उसके बाद इस तरह की सूरत हाल के बीचों बीच में आज सूरत हाल ज़्यादा बेहतर नहीं थी। पहले इरफान के पास चलते हैं, उसके बाद कल रात की खबर में थोड़ा सा आपको बता दें कि कल रात क्या हुआ सैदा कदल में। जुम्मे के पेश नजर वादी कश्मीर में जितनी बड़ी बड़ी मसाजिद है, खानका है, वहाँ पर आज पाबंदी फिर से जुम्मे की नमाज को लेकर है। और इस बीच अगर देखा जाए शहर में ट्रांसपोर्ट की जो आवाजाही है, खासतौर पर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है या प्राइवेट ट्रांसपोर्ट की अगर बात करें, वो चल रहा है। मगर कहीं कहीं जगह पर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वहाँ पर SOPs की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, वहाँ पर कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। जबकि पैसेंजर्स का भी ये मानना है कि किराया डबल होने के बावजूद भी वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग मैनेज नहीं की जा रही है। इस बीच ओवरऑल अगर देखा जाए तो आज जुम्मे के पेश नज़र लाल चौक के साइड बात करें या दीगर जितने भी इलाके हैं, आज दुकानें बंद पड़ी हुई है और ख़ास तौर पर कई इलाकों में पाबंदी के साथ बैरिकेड्स या खारदार तार से भी रास्तों को बंद कर दिया गया है। जिस तरीके से हफ्ते में 4 दिन शहर श्रीनगर में जो पार्शली दुकानें खोलने की इजाज़त दी जाती है, मगर जुम्मे के पेश नज़र इस वक्त वादी कश्मीर में दुकानें बंद हैं। और आज भी जुम्मे के पेश नज़र बड़ी खानकाहों मस्जिदों में नमाज अदा नहीं हुई है, बल्कि इंटरनल मोहल्ले की अगर की मैं बात करूं तो वहां पर आज लोगों ने नमाज अदा की है और ख़ास तौर पर सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा है। विद वीडियो जर्नलिस्ट आबिद कादिर के साथ सईद इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज़, श्रीनगर। इरफान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सैदापोरा ईदगाह में कल शाम जम्मू कश्मीर पुलिस का एक नौजवान जो कि जुडिशल मजिस्ट्रेट के साथ मुंसलिक अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहा था, अपने घर की तरफ आया और घर पहुंचने के बाद जिम सेंटर्स का रुख किया। जिम सेंटर से वापस घर की तरफ चला था। इस दौरान नामालूम बंदूक बरदारों ने पेतर पे गोलियां चलाई जो मज़कूरा कांस्टेबल के नेक यानी गर्दन पे जाके लगी और बाद में उसे अस्पताल सिकिम्स पहुंचाने की भरपूर कोशिश की गई, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF, SOG ने पूरे इलाके को कई घंटों तक मुहसरे में लिया।
कई एक जगहों पर नाके भी हमने देखे। यही वजह कि आज शहर के मुतअद्दिद इलाकों में नाका पार्टियां ज़्यादा थीं और हर गुजरते मोड़ पर, चौराहे पर हमने सिक्योरिटी की डिप्लॉयमेंट को पाया। उसके बाद मज़कूरा कांस्टेबल को बचाया नहीं जा सका। यह शहर श्रीनगर में लगातार पे दर पे वाक़यात रोनमा होते रहे। कुछ दिन पहले एक मिलिटेंट की लाश वहाँ से सोवरा से हासिल हुई। उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल, और उससे कबल आपको याद होगा कि शहर श्रीनगर के मुज़ाफ़ाती इलाके नवगाम में एक मिलिटेंट को इनकाउंटर के दौरान पुलिस ने दावा किया कि मारा जा चुका है। यानी शहर में इस तरह का माहौल है तो दूर दराज के इलाकों में किस तरह का माहौल होगा। और नाज़रीन, जब बेरोज़गारी की बात करें तो वयन, लदू, खरू, पांपोर और आसपास के इलाके में रिहाइश पजीर लोग जो कि मुख्तलिफ तजारतों के साथ वाबस्ता थे, लेकिन गुज़श्ता कई बरसों से इन तजारतों को जब सरकार ने बंद किया, उन्होंने जो पत्थरों का इनका कारोबार है और कोयरीज वगैरह वहाँ से हैं, उसको दोबारा बहाल करने की मांग की है। मकामी लोगों ने कहा कि इससे काफ़ी ज़्यादा जो तजारत पेशा लोग हैं उनका कारोबार बहुत ज़्यादा मुतासिर रहा। उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतज़ामिया से फौरी तौर पर इस मामले के हवाले से जो लगी पाबंदी है उसको हटाने का मुतालबा किया है। मेरी एलजी इंतज़ामिया से पुरजोर अपील है कि 2 सालों से लितपुरा से लेकर लितपुरा, लद्दू, शार, मंडकपाल, वहीन, पंथा चौक और जेवन में जितने लोग हमारे यहाँ रह रहे हैं पहाड़ों के करीब, ये यहाँ से इन पहाड़ों के दामन से इनका रोज़गार जो निकलता था कि पत्थर की काम थी या पत्थर का काम कर रहे थे या मेटल का काम कर रहे थे, तो उस पर बैन लगाई गई है। मेरी गवर्नमेंट से पुरजोर अपील है कि इनका रोज़गार जो मुहैया किया जाए। इस वक्त हमारे बच्चे और ज़ेर तालीम जो बच्चे हैं वो सफ़र कर रहे हैं, बेरोज़गार जो वो सफ़र कर रहे हैं और लोगों का अपना घर चलाने के लिए इस वक्त काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। तो मैं गवर्नमेंट से अपील करना चाहता हूं कि जो हमारा छीना हुआ रोज़गार इसको बहाल किया जाए। इसमें जो भी इनको जितना भी इनको इलीगल ये नहीं करेंगे, जो गवर्नमेंट का जितना भी इनको देने पड़ेगा गवर्नमेंट की तरफ जो इनको मुआवजा बनना है वो बनने के लिए हमारे लोग बिल्कुल तैयार हैं। और इस वक्त आप देखेंगे कि बेरोज़गारी जो है ये बहुत ज़्यादा ही पूरे जम्मू कश्मीर में रोज़गारी है, पूरी दुनिया पे बेरोज़गारी छाई हुई है। तो यहाँ पे हमारे जो लोग हैं इनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ये लोगों ने बैंकों से गाड़ियाँ लेके रखी हैं, डिफ़ाल्टर हो गए हमारे लोग। तो मैं गवर्नमेंट से इल्तिजा करता हूँ आपके चैनल की वसादत से कि हमारे जो लोगों को इस वक्त मुश्किलात, ख़ासकर इस इलाके में जो मैंने अभी जिक्र किया, बहुत सारे गांव जो हमारे आ रहे हैं, इसमें हज़ारों लोगों का जो जीना था, इनका कारोबार जो चल रहा था, वो सिर्फ स्टोन कोरी की वजह से ये चला रहे थे। तो हमारे अब्बा अजदा जितनी इसके पहले कई पीढ़ियाँ हमारी जिनका ये रोज़गार था वो आज छीना हुआ है। मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि रोज़गार को बहाल किया जाए ताकि हमारे बच्चे जो ज़ेर तालीम अच्छे तरीके से तालीम हासिल कर सकें, बाकी बेरोज़गार जो अपना रोज़गार कमा सकें और अच्छी अयास की ज़िंदगी बसर कर सकें। गांदरबल से हमारे साथी सलीम अहमद की इत्तला है कि इलाके में मेला खीर भवानी के सिलसिले में आज मेहमानों का रश बड़ा ज़बरदस्त रहा और बड़ी तादाद में सुबह से ही मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का इनेकाद किया गया। ज़िला गांदरबल की पुलिस और सिविल इंतज़ामिया ने मुनासिब इंतजाम कर रखे थे ताकि दूर दराज इलाकों से आने वाले जो भी श्रद्धालु होंगे, जो भी इस लोग मौके पर होंगे, उनके इंतजाम का और बेहतर किया जा सकता है। और इस इंतजाम के हवाले से हमारे साथी ने पूछना चाहा कि इंतजाम में कोविड-19 में किस तरह की गाइडलाइंस होंगी और किस तरह से लोग जो है अपनी पूजा वगैरह जो है मुकम्मल कर पाएंगे। हमारे साथी ने आम लोगों से इस बारे में राय भी जाननी चाहिए। इसमें खीर भवानी का जो तुलमुला आप कह रहे, तुलमुला एक्चुअली मतलब है तुलमुलिया। तुलमुलिया का मतलब ये होता है संस्कृत में कि सबसे जैसे कॉटन रूई फम चुप आसान नरम तम खोटे ज्यादा नरम से ताचवा तुलमुलिया फिर तम इस्तम प्यार आता तुलमु। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये जो स्थान है इसका जो कुंड है वो भी आपको पता है, वो मैं रिपीट नहीं करूँगा। सबसे ज़्यादा ये है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, लास्ट ईयर तो बिल्कुल लॉकडाउन था, कोई मूवमेंट नहीं थी, बट इस साल जो एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ काम किया वो वाकई तारीफ है, काबिल तारीफ है। और पर्टिकुलरली कोविड प्रोटोकॉल जो मेंटेन हो रहा है उसमें मीडिया के भाई भी, पुलिस के भी सारे कोऑपरेट कर रहे हैं, यात्रु भी, डिवोटीज भी अपने से कर रहे हैं। बट इंतज़ाम चाहे वो डायरेक्टर हेल्थ सर्विस है, चाहे वो डीसी की एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे वो पुलिस है, सारे लोग जो है म्यूनिसिपलिटी वाले यहाँ हैं, सर सैनिटेशन स्प्रे सारा कर रहे हैं। और हम आज यही प्रेयर करेंगे माता के पास, और की भी है हमने, कि माता खीर भवानी रागना भगवती सबको, जितने भी यहाँ दुनिया में लोग हैं, मानवता है, उनको कोविड से मुक्ति मिले। और नाज़रीन, अमरनाथ यात्रा के हवाले से ये खबर कि शायद महदूद लोग जो होंगे वो इस अमरनाथ यात्रा का हिस्सा होंगे
और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा इस ज़िम्न में लगातार नई दिल्ली में मीटिंगें कर रहे हैं और आइंदा कुछ दिनों में एक बड़ा फैसला आ सकता है। फैसले दो तरह के होंगे। पहले ही आपको बता दें कि सऊदी अरब ने इस साल जो है हुजाज किराम के लिए हज की मुनासबत वो अदा नहीं कर पाएंगे, लगातार दूसरे साल ये फरीज़ा अदा करने से कासिर रहेंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के लिए अमरनाथ यात्रा के लिए इंतजाम सिक्योरिटी रिव्यू मुकम्मल हो चुका है। कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से अब किस तरह के हालात होंगे उसके लिए हमें इंतजार करना होगा, लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर लगातार नई दिल्ली में मौजूद रहेंगे और अमरनाथ यात्रा को बाज़ाब्ता तौर पर शुरू करने के लिए ऐलान किया जा सकता है कि महदूद होंगे या बड़ी तादाद में अब की बार यात्री जम्मू कश्मीर वारिद होंगे। जिला तरक्याती कमिश्नर डोडा ने आज प्रेस वार्ता की। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कोविड-19 के लगातार केसों में कमी और मोर्टलिटी रेट बेहतर होने का भी दावा किया। उन्होंने कहा कि डोडा के मकामी लोगों ने, शहरियों ने ज़बरदस्त सपोर्ट किया, लेकिन साथ ही साथ अभी इसको ज़्यादा हल्के से नहीं लेना होगा और कोविड-19 की वजह से जो लोग मास्क का इस्तेमाल नहीं करते हैं, समाजी दूरियों को बरकरार नहीं रखते हैं, उनके खिलाफ शिकंजा कसा जा सकता है। वसीम गतू मेरे साथ मौजूद हैं डोडा से। वसीम, और क्या कुछ कहा जिला तरक्याती कमिश्नर ने? जी बिल्कुल, देखिए हम देख रहे थे कि सिचुएशन पूरी मॉनिटर, जिस तरह से डिप्टी कमिश्नर डोडा ने खुद बताया कि सिचुएशन पूरी मॉनिटर की जा रही है कि किस तरह के हालात हैं और हालातों में अब सुधार भी देखने को मिल रहा है। जिस तरह से हम पहले देख रहे थे कि कहीं पे मॉनिटर वाली टीमें जो बनाई गई थी वो कहीं नजर नहीं आ रही थी, मगर गुलिस्तान न्यूज चैनल ने जब खबर दिखाई उसके बाद वो मॉनिटर वाली टीमें भी अब नजर आ रही है और उसके बाद ही रिजल्ट भी सामने साफ तौर पर दिख रहा है कि जिस तरह से आप देख रहे हैं कि कोविड के केसेस काफी कम नजर आ रहे हैं। और ये भी उन्होंने बताया कि लोगों से अपील की कि अभी हमारे कोविड सर पे ही है और लोगों को जो भी एसओपीज गाइडलाइंस जो भी है उन पे ध्यान देने की काफी ज्यादा जरूरत है। और साफ तौर पे राजौरी से हमने तस्वीरें दिखाई कि राजौरी में अब मास्क पहनने का जैसे सिलसिला थम सा गया और बाजारों में जो रौनक मामूल के मुताबिक होती थी वैसा माहौल बर्पा करने की कोशिश की जाती है। क्या डोडा और इसके मुज़ाफ़ाती इलाकों में इस तरह की शिकायतें वगैरह हैं? जी बिल्कुल, देखिए हाल ही में मैंने आपको बताया था कि एक रिपोर्ट फाइल करके दिखाई थी कि हमारी जो प्राइवेट क्लिनिक्स है जहां पे डॉक्टर्स बैठते हैं उन पे आज भी देखते हैं कि भीड़ बहुत ज्यादा होती है और उनको समझाने की काफी ज्यादा कोशिश भी की जाती है, मगर लोगों को भी समझना चाहिए। अगर एडमिनिस्ट्रेशन बार बार लोगों से अपील कर रही है कि मास्क जो भी दूरी रखनी है उसको बरकरार रखना है, लोगों को भी समझदारी दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और डिप्टी कमिश्नर डोडा की तरफ से एक फैसला भी लिया गया है। जिस तरह से हाल ही में हमने एक स्टोरी दिखाई थी कि एक 70 किलोमीटर की दूरी से एक इलाके से एक शख्स आता है जो 2 दिन चलता है डिप्टी कमिश्नर डोडा के ऑफिस, मगर कोई भी नहीं सुनता है। और आज डिप्टी कमिश्नर डोडा ने एक फैसला भी लिया है जिसमें एक कंप्लेंट बॉक्स, जो हमारे एसडीएम जितने भी एसडीएम है उनके ऑफिस में एक कंप्लेंट बॉक्स लगेगा, या जो भी तहसीलदार के ऑफिस है उनमें कंप्लेंट बॉक्स लगेगा। और डिप्टी कमिश्नर डोडा के ऑफिस में भी आज एक कंप्लेंट बॉक्स लगाया गया है। जो भी कोई परेशानी हो, जो भी कोई दिक्कत हो, जो भी कोई करप्शन के रिलेटेड कोई इशू हो, वो उस कंप्लेंट बॉक्स में अपनी जो कंप्लेंट वो दर्ज कर सकता है और उस पर संज्ञान एडमिनिस्ट्रेशन ले भी सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम डोडा से हमारे साथ जुड़ने के लिए। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर के हालात और वाक़यात पर मबनी प्रोग्राम ग्राउंड रिपोर्ट में आज का सफ़र यहीं पे मुकम्मल हुआ। वीकेंड के बाद सोमवार को शाम 6 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।